हरियाणा में सैनी सरकार पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और कारण है भारतीय जनता पार्टी के दो दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तीन तस्वीर है इस वक्त हरियाणा में चर्चा का विषय बनी हुई है। और जिस तरीके से राव इंद्रजीत ने आरती राव के सरकारी आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया और उसमें 12 विधायक शामिल हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे कि आखिर राव इंद्रजीत सिंह विधायकों के साथ रात को मीटिंग क्यों कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इसको लेकर लगातार सफाइयां भी पेश की जा रही हैं कि भाई कोई भी इस भोज का आयोजन कर सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अनिल विज राव इंद्रजीत के समर्थन में क्यों आ गए हैं। क्या हरियाणा में जल्द ही पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल होने वाला है जिससे सीधे नुकसान नैब सिंह सैनी को होगा। दर्शकों, ये जो तीन चेहरे हैं ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चर्चा का विषय है, क्योंकि देखा जाए तो एक नैब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ अनिल विज काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और इसी कारण इन्होंने मौके मौके पर कई ऐसे संकेत दिए हैं, कई ऐसी मुश्किलें पार्टी के लिए खड़ी की है, जिसको देखते हुए इन्हें कारण बताओ नोटिस भी थमाया गया है। वहीं राव इंद्रजीत सिंह अपने बड़े बड़े सपनों के साथ कांग्रेस से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे इस उम्मीद में कि शायद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनोहर लाल खट्टर के बाद नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में खासतौर पर हरियाणा में फूट पड़ती हुई नजर आती है। राव इंद्रजीत सिंह ने जिस तरीके से 12 विधायकों के साथ रात्रि भोज का आयोजन किया, उसके बाद अनिल विज का समर्थन मिलना, क्या यह संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर अनिल विज के समर्थन में कितने विधायक होंगे और क्या इतने विधायक होंगे कि कहीं ना कहीं उससे सीधा नुकसान सरकार को हो सकता है, यानी सरकार गिर भी सकती है। ये तमाम चर्चाएं जो है इस वक्त काफी ज्यादा कह सकते हैं कि सुर्खियों में और सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो अनिल विज सीएम पद की दावेदारी भी लंबे समय से कहीं ना कहीं पेश करते रहे हैं। हालांकि आला कमान की तरफ से उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। फिलहाल देखा जाए तो राव इंद्रजीत के समर्थन में 12 से 14 विधायक तो हैं, लेकिन अनिल विज का भी समर्थन इन्हें मिल गया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अनिल विज है, इनके समर्थन में कितने विधायक, क्योंकि ये भी सबसे अनुभवी नेता है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में। हरियाणा में अगर देखा जाए तो सबसे कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और यही वो बात है जिसको लेकर वो लगातार कह रहे हैं कि भाई मैं सबसे वरिष्ठ हूं, सबसे अनुभवी हूं, मेरे कद को देखते हुए मुझे मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन नैब सिंह सैनी जो नए नवेले राजनीति में आते हैं, एक छोटे चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उसके बाद अनिल विज और राव इंद्रजीत की नाराजगी खुले तौर पर देखने को मिलती है। सवाल उठने लगते हैं कि क्या ये जो दो चेहरे हैं ये मिलकर कहीं ना कहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे। निश्चित तौर पर बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, दक्षिणी हरियाणा के एक बड़े और काबिल नेता माने जाते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने विधायकों के साथ रात्रि भोज का आयोजन किया, ये अपने आप में चिंता का विषय है दिल्ली के लिए भी, दिल्ली में यानी मोदी शाह के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार हरियाणा में बढ़ी वो भी कोई बहुत बड़ी मात्रा में कह सकते हैं बड़े बहुमत से नहीं बनी, कांग्रेस ने जोरदार टक्कर दिया। हालांकि देखा जाए तो अब स्थितियां बदल रही हैं और राव इंद्रजीत सिंह, अनिल विज लगातार सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि हरियाणा में आने वाले दिनों में क्या वाकई में अनिल विज और राव इंद्रजीत मिलकर कोई बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे।